साथियों, नमस्कार। सभी को हाथ जोड़ के प्रणाम। साथियों, ये आपका अपना चैनल RS दया एक्स होमगार्ड में आज हम बहुत दिन से ये सुन रहे हैं, हमारा वेतन कब बढ़ेगा, हमारे EPF कब बढ़ेगा, हमें ड्यूटी कब मिलेगी, हमें वेतन किस महीने की तारीख को मिलेगा। मतलब कहने का हर आदमी को अपनी समस्या है, लेकिन इतने लंबे समय तक हमें बात किया तो सुनने की आदत नहीं है लोगों की। अपनी ही कहना, हमारे स्टेट में वेतन नहीं बढ़ा, EPF नहीं लगा, महिला छुट्टी नहीं मिली, मातृत्व छुट्टी नहीं मिली, मतलब अपनी ही समस्या ओनली। अरे वेतन तो बढ़ेगा, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, ये स्टेट के हाथ में है। स्टेट अगर बढ़ाना चाहेगा तो एक आज आदेश करे तो रात को ही लग जाएगा, लेकिन मेन समस्या है उसको सुनना नहीं चाहते। अब हम गुलाम क्यों हुए, किसने बनाए? क्या हम अर्धसैनिक बल बताते हैं, पैरामिलिट्री फोर्स बताते हैं, या हमारा कोई दर्जा भी है कि नहीं है इस देश में? भाई कहीं मजदूरी का हो, श्रमिक का हो, होमगार्ड का हो, गृह रक्षक का हो, कोई तो दर्जा होगा कोई ना कोई। या हमें स्वयंसेवक का ही दर्जा क्यों मिला, इसमें क्या कारण है? मैं दावे के साथ कहता हूँ, आप ने होमगार्ड है, न नगर सैनिक है, न गृह रक्षक वाहिनी है, न PRD है। ये आपको धोखे में रखा गया है अस्थाई सरकार को, और आप उस बात को सुनना नहीं चाहते। अभी बहुत फोन आ रहे हैं, आगे क्या होगा आगे। इन्होंने तो बस सिर्फ यह है हमें एकदम वेतन मिले, ड्यूटी मिले और हम ऐसे करें, बाकी इस पे ध्यान देना पढ़ाई का तो एक मात्र भी इनको विश्वास नहीं है। और साथियों, पूरे हिंदुस्तान में 6 लाख में सिर्फ 10 आदमी हैं, 10 आदमी जो डिस्कस करते हैं अब हम गुलाम क्यों हुए, स्वयंसेवक शब्द क्यों आया, कैसे आया, क्यों, इसके बारे में कोई भी चर्चा करना नहीं चाहता। साथियों, बड़ी दुख की बात है, रोज यही आ रहा है, आगे क्या होगा ये पिछली बातें बता रहे हो, अगली नहीं बता रहे। पिछली, जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं मिलेगी तो इलाज क्या करेगा? गोली खाओ, टीबी हो जाएगी, सांस हो जाएगा, तपेदिक हो जाएगा, बीमारी कुछ है, गोली किस चीज़ की खा रहे हो, टेस्ट कराया नहीं। तो साथियों, ऐसे बात नहीं बनेगी। मैं ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन का 2 ही मांग सीरियस है और उसको लेकर चले हैं। स्वयंसेवक क्यों बनाए, कैसे बने, और इतने लंबे समय तक कॉन्ट्रैक्ट रखना माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कहता है ये अनुचित नहीं है। और अधिकारियों के पास इतनी ताकत है, अब जब चाहे जब निकाल दे, ले या ना ले, वो फुल पावर जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, SSO की फुल पावर होती है। वो अगर नहीं लेना चाहते या तो रिश्वत दो, कोर्ट की बात भी जल्दी से नहीं सुनेंगे, मंत्रियों की भी नहीं सुनेंगे, MLA की भी नहीं सुनेंगे, उनके पास विटो पावर है। इस बात पे भी कोई ध्यान नहीं देना। अगर हमारे साथ हो क्या रहा है, एक जवान कितने खर्चे में तैयार होता है, और हमें रोज हर 3 साल में खर्चा करके, ट्रेनिंग देख के, सब सुविधा देख के, एक शास्त्र को जो बनाया 1946 और 47 में, वो अर्थशास्त्र उस समय के थे। आज इसमें बदलाव भी हो सकता है। ऐसा नहीं है जो एक चीज़ बन गई तो संविधान में संविधान संशोधन नहीं होगा या वो बनेगा नहीं। आप अगर ध्यान से सुनो तो आपको सब कुछ मालूम होगा। आप आज भी बन सकते हो, पीछे भी बन रहे थे, और किसने क्या किया इस पे ध्यान, एक शब्द भी आप निकाल के तो देखो, या उस पर डिस्कस करके तो देखो आपस में, जवानों और महिला जवानों। हमारे इतना अत्याचार, मजदूरों से भी बुरा व्यवहार ये जिला कमांडेंट क्यों कर रहे हैं? कहीं भी जिले में चले जाओ, आपने एक भी आवाज़ उठा दिया मानवाधिकार की, मूल अधिकार की, अभिव्यक्ति की आज़ादी की, संगठन की हम बना सकते हैं, आपको तो आज़ाद भारत की कोई सेवा ही नहीं है। और परिसंघ और संघ क्या होता है? देश में बार बार बोला संघ है, पर तो परिसंघ कहाँ से आ गया, अंतर्राष्ट्रीय कहाँ से आएगा? ये श्रमिक किसने बनाया? 1945 में लागू किस सरकार ने किया? 1940 का राजपत्र भारत का क्या कह रहा है? संघ राजपत्र भारत का क्या कह रहा है?
तो ये छोटी छोटी बातों पर आप ध्यान क्यों नहीं दे रहे, ये समझ से बाहर है। साथियों, आज हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा भी संयम रखें, और हम चाह रहे हैं दिनांक 23 अप्रैल 1946 का अधिनियम 20 क्या है, ये भारतीय सरकार अधिकारियों से पता करें, राज्य सरकार और भारत सरकार से पता करें और अधिकारियों से मालूम करें, और अब अपने प्रदेश के सबसे पहले बॉम्बे एक्ट लिया जाए क्या है, उसके बाद उसी साल का जहाँ खुला है वो लिया जाए। 1940 में बता रहे हैं महाराष्ट्र में खुला, 1947 में मध्य प्रदेश में खुला, उसके बाद 7 साल तक कोई चर्चा नहीं हुई। 1953 में आपका 14 मई 1953 को नोटिफिकेशन क्या बना, और भारत सरकार अटैच कैसे हुई। 1959 में दिल्ली में केंद्र के पहले विधानसभा थी, स्टेट की थी ये, होमगार्ड गृह रक्षक, तो ये केंद्र कैसे हिस्सेदार हुआ, इस बात पे कोई चर्चा नहीं। हर आदमी का फ़ोन सुन रहा हूँ मैं, मैसेज सुन रहा हूँ। 1940 अधिनियम 1940 का अधिनियम की श्रृंखला 20 क्या है। बॉम्बे ऑटोमोबाइल रिलेशन अधिनियम 1940 क्या है। बॉम्बे का अधिनियम 11 के अध्याय VII, ये रोमन में है, ये क्या है, इसके प्रावधान क्या है, एवं 14 मई 1953 नोटिफिकेशन बॉम्बे होमगार्ड नियम क्या बनाया गया था जो पूरे महाराष्ट्र में लगाया गया, और महाराष्ट्र कब बना, मध्य प्रदेश कब बना, कौन से सन में बना, कर्नाटक में भी कुछ ऐसे हुआ है। तो इन बातों पे ध्यान देना है। मध्य प्रदेश औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश अधिनियम 1961 का 26 क्या है, और ये 61 में क्या बनाया गया भारत सरकार ने, क्योंकि 59 में भारत सरकार हिस्सेदार हो गई थी और उसको अधिकार है, और जो होगा वो संसद द्वारा ही होगा, वरना नहीं कर पाएंगे, या राज्य के महामहिम राज्यपाल उपराज्यपाल ये भी अपना ये केंद्र सरकार के पास अपने भेज सकता है इसके संशोधन करने के बारे में इस संस्था में, तो वहाँ से मंजूरी मिल जाएगी तो हो जाएगा। अपील प्राधिकारी का अर्थ क्या है, कार्य क्या है, रैंक क्या है, नियुक्ति कैसे किया जाती है जिला कमांडेंट की, इंस्पेक्टर कमांडेंट की, उप कमांडेंट की, SSO की, वॉलंटियरों की, और इनके होमगार्ड के बैच क्यों है। अगर ये संस्था पक्का नहीं है तो इनके होमगार्ड का बैच कैसे बना, इसका मतलब गृह रक्षक थे, है, रहेंगे गृह रक्षक बल। तो साथियों, अधिकारी की नियुक्ति कहाँ और किस प्रावधान से हुई, रिश्वत द्वारा किया जाता है या रिश्वत नहीं लिया जाता है। और ऐसा लग रहा है कि सभी अधिकारी जो हमारे साथ वॉलंटियर थे वो अधिकारी कमांडेंट बैठे हैं, एक ही प्रदेश में 10, 15, 20 साल वहीं से पेंशन चले जाते हैं, और उन लोगों ने बंधुआ मजदूर बना देते हैं। उनको सब कुछ पता होता है, कभी इनकी बदली नहीं होगी, कभी ये टर्निमेंट नहीं होगा, कभी घर बैठ जाओ, कभी नहीं होंगे। ये सिर्फ पुलिस वाले को इनको करके देखो, वो बहाल हो जाते हैं। और स्वयंसेवक इनकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर, चाहे जब सस्पेंड कर देते हैं, मोटे पैसे दो, रिश्वत के मोटे, ऐसे उसने मुंह पाड़ रखा है, लाओ और मोटे लाओ और मोटे लाओ। जब किट जमा होता है तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लो, जब तक पैसे नहीं देगा तो हम किट नहीं देंगे। तो साथियों, औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश संशोधन अधिनियम 1963 का 39 एवं 1948 का 63 की धारा 7 क्या है। जब तक इन पे नहीं जाओगे तो आपको ये नहीं पता लगेगा हम गुलाम कैसे बने। एवं 1936 की 4 उपधारा क्या है। एवं अधिनियम 1948 की 63 धारा 2 क्या है। साथियों, आपके पूरे हिंदुस्तान के महकमा की धारा लगाकर आपको गुलाम किया गया है।
भारतीय रेल अधिनियम 1890 की 9 धारा 2 क्या है? अधिनियम 1926 की 16 धारा क्या है? औद्योगिक विवाद 1947 धारा 14 क्या है? स्थायी आदेशों की पोस्टिंग कहाँ होती है? दंड प्रक्रिया 1973 एवं 1974 का 2 की धारा 345 346 का अर्थ क्या है? दंड किया जाता है या सेवा मुक्त किया जाता है? साथियों, इसमें भी अंतर है। ये आपको बार बार बताया है, जो आपका कानून दंड और जुर्माना का बना है वो अधिकारी को अपनी मन मर्जी से बदल दिया। किसको बदला? जिला कमांडेंट, मंडलीय कमांडेंट, एसएसओ और पुलिस ने बदल दिया। हम सजा नहीं देंगे। सजा जब होती है जब हम कोई कुछ गलत करें तो सजा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, दंड हो सकता है, बारक हो सकता है, कोई भी कानून हो एक मिलिट्री का वो हो सकता है, पैरामिलिट्री का, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि इन्हें तो अपने घर के कानून बना दिया। जो गलत करे उसको निकाल दो, ना करे उसको भी निकाल दो। जैसे 1976 में ऑपरेशन से कोई शादी है चाहे बेशादी का सबका करो, तो इसलिए सरकार को खास और कमांडेंट, एसएसओ, मंडलीय कमांडेंट और पुलिस नहीं चाहती कि इनका भला हो। हमें निजी नौकर मिल रहे हैं, फिर ये नौकर नहीं मिलेंगे। इसके साथ साथ साथियों थोड़ा और बता देता हूँ। 1946-47 अध्यादेश जारी हुआ। 25 फरवरी 1947 में क्या बना, इस पे भी ध्यान रखो। 11 सितंबर 1958 में क्या बना, 1949 में क्या किया गया, 1953 में क्या किया गया, 1959 में तिब्बत विद्रोह आपातकाल लगाया गया जब होमगार्ड के साथ क्या किया गया, 1962 में चाइना की लड़ाई में आपातकाल के 6 दिसंबर 1962 में लड़ाई खत्म होने के बाद ये संशोधन 6 दिसंबर 1962, इसको ध्यान रखना है हमेशा। 1963 पश्चिमा 1963 औद्योगिक संस्था एसएसबी परमानेंट संस्था बनाया गया आपके बाद 1962 के बाद। उसके बाद 65 में बीएसएफ मॉडल होमगार्ड बिल और पुलिस की शक्तियां। 1966 में अंतरराष्ट्रीय ILO 1919 जो अंग्रेजों ने लागू किया था 1945 में, उसमें पाया गया है कि आप एक श्रमिक संस्था हो। और साथियों 1968 में 3 संस्था राज्यसभा में पास हुई, जिनमें 2 परमानेंट बनाई गई, औद्योगिक पुलिस बल और होमगार्ड को गृह रक्षक सबसे नीचे रखा। साथियों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मैं सबकी सुन रहा हूँ, लेकिन कुछ पढ़ाई पे भी ध्यान दो। आगे बताया जाएगा 1947 का।